इसकी भी कितनी घोर उपेक्षा होती थी और किस तरह का वातावरण रहता था। अपराध की घटनाएं घटती रहती थी। अनेक स्थानों पर सामूहिक नरसंहार की घटना, अपहरण की घटनाएं, क्या क्या नहीं होता रहता था। और उसके बाद और विकास का कोई काम नहीं। अपराध की तो स्थिति थी ही, जंगल राज था और विकास का कोई काम नहीं। ललटेन के सहारे लोगों को रहना पड़ता था। चलने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था। भारी परेशानी में लोग थे। और कितने लोगों ने उन लोगों को 15 साल तक मदद किया साहब, लेकिन समाज के उन गरीब तबकों की भी कितनी बड़ी उपेक्षा की, किसी का ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के लिए और किसी का कोई मतलब नहीं। अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना। और हम लोगों को जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया एनडीए को, हम लोगों ने पूरे बिहार को एक परिवार मान करके काम किया है और कहीं की उपेक्षा नहीं की। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सबके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और बिहार को आगे बढ़ाए। आप जान लीजिए बिहार के बारे में। और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने तो कह दिया था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 5 घंटा का समय लगे। और आप जरा देख लीजिए कि अब कितना सड़क, केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजनाएं, नेशनल हाईवे से लेकर के सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, ये भी चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से कितनी सड़कों का निर्माण, ये सारा सब कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और किस तरह से स्कूल का निर्माण, पहले कोई गांव में जाता था तो पता नहीं चलता था कि किधर स्कूल है। और बताइए, हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण कराया, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना, और बाद में हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना शुरुआत किया। पहले मिडिल स्कूल में शुरुआत किया पोशाक योजना और हाई स्कूल में साइकिल योजना, और बाद में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पोशाक योजना और साइकिल योजना लड़कियों के लिए शुरू किया। कितना आत्मविश्वास आया लड़कियों में। और लड़कों का भी मांग था, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन आप सोच लीजिए, बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए, अब मैट्रिक में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए, महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। हम तो आए थे मुजफ्फरपुर जिले में। अरे पहले देश भर में जो जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, बिहार में न के बराबर था। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो मुजफ्फरपुर जिले में ही आके 2 जगह उस समय की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत किया। हमने कहा कि भाई, स्वयं सहायता समूह की हालत यहां अच्छी नहीं है, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना के माध्यम जीविका समूह बनाना शुरू किया।
10 लाख हो गया, हमारा लक्ष्य था, प्राप्त कर लिया, अब उसके आगे जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है। और पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने कराना जो शुरू किया, आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। और समाज के किसी तबके की उपेक्षा है? कहां बच्चे स्कूल में? अरे भाई, प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे। हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया और पता किया कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर किस समुदाय के बच्चे रह जाते। तो पता चला कि भाई महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने इसके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक का 30,000 लोगों को लगाया और उसके बाद से सबको बाहर के स्कूल तक पहुंचाना। तो ये सब काम करके समाज के हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहे, इसके लिए हम लोग काम किए। क्या कानून का राज कायम किया। और अपराध के आंकड़े देख लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पूरे राज्य के हर राज्यों में कितना अपराध है उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। और वो आंकड़े अब प्रकाशित हुए 2018 का सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ, उसके हिसाब से अब अपराध कितना कम हो गया। पूरा खत्म होना तो कोई सोच नहीं सकता है कि मनुष्य की आदत होती है, कुछ बाएं दाएं गड़बड़ करने का स्वभाव होता, लेकिन फिर भी कितना कम अपराध हुआ। और अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब जो आंकड़े आए हैं देश भर के, उसके मुताबिक अब बिहार इतना बड़ा राज्य 23वें नंबर पर पहुंच गया है अपराध के मामलों में। और आय की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति 10.5% से भी ज्यादा। पूरे राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई है 12.8% के दर से हर साल। तो आप समझ लीजिए कि बिहार एक गरीब राज्य और समाज के हर तबके को साथ लेकर उत्थान करा के हम लोगों ने जो करना शुरू किया, उससे बिहार कितना आगे बढ़ा है। और अब 6.5 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके माध्यम से बिहार के लिए अतिरिक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उसके चलते बिहार अब कितना आगे बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों से यही कहने आए। और बता दीजिए, ललटेन पर थे, हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का दिसंबर तय किया, अक्टूबर में ही हम लोग पहुंचा दिए। और उसके बाद और कितना ज्यादा बिजली का कनेक्शन लोग ले रहे हैं, खेत तक के लिए ले रहे हैं, सब काम हम लोग करवाते चले जा रहे हैं। और पहले जब राज था उन लोगों का, तो पूरे बिहार इतना बड़ा राज्य, बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए। तो अगर ये सब विकास नजर आता है तो ध्यान रखिए। सड़कों का निर्माण, एक एक चीज, पुल पुलिया का निर्माण, कौन सा काम नहीं। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, तय कर दिया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान और हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI की स्थापना पूरे बिहार में हम लोगों ने कराया भाई। और कितना जगह उसके लिए बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया। जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और जो गरीब बच्चे हैं, काम की तलाश में बाहर निकलते हैं घर से, घर के पास पैसा नहीं है, उसको 2 साल तक हर वैसे युवक और युवती को 1-1 हजार रुपया महीना का मदद देना। और उसके बाद हम लोगों ने जो सोचा कि भाई कोई भी उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई काम तलाशेगा तो अगर कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सिखाना शुरू किया। और उसके अलावे
किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, संवाद कौशल, कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार कौशल। 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पति गए अंदर, पत्नी को बैठा दिया मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन कहीं महिलाओं की कोई इज्जत थी? कहीं महिला पुलिस में दिखती थी? लेकिन आज जाइए तो हर जगह महिला पुलिस में आपको दिखेगी। और शायद बिहार में जितनी महिला पुलिस में है, शायद ही किसी राज्य में। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का विकास हो रहा है। तो जिसको कुछ पता नहीं चलता वही अनाप शनाप बोलता रहता है। और आजकल तो मेरे ऊपर कुछ बोलने की आदत है, खूब प्रचार मिलता है, हम उसको बधाई देते हैं। खूब मेरे खिलाफ बोलो, अनाप शनाप बोलते रहो, खूब प्रचार लेते रहो और मस्त रहो, लेकिन जनता बता देगी अंत में कि क्या होता है इसका परिणाम। तो हम लोग तो एक एक चीज के लिए, और आप बता दीजिए पूरे देश में हर घर शौचालय का काम, बिहार में भी लगभग पूरा, हर घर नल का जल 83% हो गया। अगले 2 महीने में वो भी काम पूरा। हर गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम करवा रहे हैं। तो आगे अब मौका दीजिएगा तो हम इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। ये हम आप बता देते हैं। अब हर घर में बिजली पहुंच गया है ना, अब आपको इसके बाद हर गांव में हम आपको लगा देंगे, हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि रात में अपना बिजली बंद करिएगा और पूरे गांव में रोशनी रहेगी। ये सब हम लोग करेंगे। और जो अभी टेक्नोलॉजी की बात रविशंकर बाबू ने कहा, आप जान लीजिए उसकी बहुत जरूरत है। हम अपने संस्थानों में तो करेंगे ही, लेकिन बाकी युवक युवतियों के लिए और ज्यादा इसी सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले, उसका प्रशिक्षण हो जाए, ताकि वो काम कर सके, उसको रोजगार मिल सके, दूसरों को रोजगार दे सके। ये सब काम हम लोग करवाएंगे। और आप एक बात और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप हम लोगों को काम दीजिएगा तभी तो हर घर तक हम लोग सड़क पहुंचा दिए हैं, हर गांव तक। लेकिन अब आगे मौका मिलेगा, हर गांव तक पहुंचा दिया, अब कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और जरूरी सड़क है मुख्य सड़कों तक जाने के लिए, मुख्य शहरों तक जाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग नई सड़कों का निर्माण आपके यहां करवाएंगे। ये भी अब जान लीजिए आगे हम लोग करेंगे। आज जितना शहर और बाजार है सब में सड़क का चौड़ीकरण तो चल ही रहा, उसका बाईपास भी बनाएंगे।